जय श्री सीताराम मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यह समझेंगे कि बालाजी अर्थात श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं सिंदूर से सिंदूरमय क्यों होती हैं, को सिंदूरमय होने के पीछे का क्या रहस्य है। यह वृतांत उस समय का है जब भगवान श्री राम जी रावण और उसकी सेना एवं उसके समस्त कुल का सर्वनाश करके माता सीता जी के साथ अयोध्यापुरी वापस आ गए थे। समस्त अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न थे और हो भी क्यों न। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्षों के उपरांत समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पुनः अयोध्यापुरी में सशरीर साक्षात जो आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया था। श्री राम जी अयोध्या के राजा बन गए थे और प्रजा को प्रकार प्रकार से सुख दे रहे थे। एक दिवस प्रभु श्री राम जी माता सीता और उनके सभी छोटे भाइयों एवं वीर हनुमान जी के साथ अपने कक्ष में बैठे हुए थे। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे और जोर जोर से ठहाके लगा करके हंस रहे थे। भक्त शिरोमण हनुमान जी भी अपने प्रभु के आनंद से आनंदित हो रहे थे। तभी उनके कक्ष में भोजन आ जाता है। सभी साथ में मिलकर भोजन करते हैं। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया भरत, आज भोजन में अदरक का स्वाद नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण भैया, भोजन तो अति स्वादिष्ट बना है। यह सुनकर बीच में ही कोई बोल देता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके भी पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, हम उसे अति शीघ्र आपके साथ साझा करेंगे। भोजन के उपरांत भी आपस में बातचीत और हंसी मजाक पुनः प्रारंभ हो जाती है। रात्रि होती देख महात्मा भरत ने सोचा कि समय हो गया है, अब अयोध्यानाथ और माता सीता जी को विश्राम के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। और भरत जी ने अपने सभी भाइयों की तरफ इशारा करते हैं कि शीघ्र ही कक्ष को खाली कर दो। जिसके उपरांत सभी भाई कक्ष से बाहर निकलने के लिए खड़े हो जाते हैं। परंतु यह क्या, मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जी तो ऐसे बैठे अपने प्रभु का दर्शन कर रहे थे। वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ उन्हें पता ही ना चला हो। तभी महात्मा भरत हनुमान जी का नाम लेते हुए कहते हैं, हनुमान जी। हनुमान जी भरत जी की तरफ देखते हैं। तभी भरत जी हनुमान जी को इशारा करते हैं कक्ष से बाहर निकलने के लिए। परंतु वीर हनुमान जी जो भगवान श्री राम जी की भक्ति में डूबे हुए थे, उनके ऊपर इशारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देखकर शत्रुघ्न जी कहते हैं, हनुमान जी चलिए भैया और भाभी को विश्राम करने दो। जिस पर हनुमान जी कहते हैं, भैया शत्रुघ्न, मैंने कब मना किया है विश्राम करने से। प्रभु और माता विश्राम करें, मैं तो यहीं नीचे बैठकर इनके चरणों को निहारता रहूँगा। जिसे सुनकर शत्रुघ्न जी कहते हैं, नहीं हनुमान जी, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं, पर भैया हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं। जिस पर शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे हनुमान जी, भाभी माँ के सिर पर लगा यह सिंदूर देख रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ, यह तो माता जी नित्य लगाती हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, हे हनुमान जी, यही तो हम आपसे कहने का प्रयास इतनी देरी से कर रहे हैं। यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं, भैया आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर शत्रुघ्न जी कहते हैं, हनुमान जी, भाभी माँ का सिंदूर जो इन्हें अपनी मांग में लगाया है, यह इन्हें अधिकार देता है कि वह अपने पति अर्थात मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी के साथ हमेशा रह सकती हैं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं भैया शत्रुघ्न जी, मैं ऐसे नहीं मानूंगा।
पहले मैं अपने स्वामी से आपके इस कथन को प्रमाणित करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं मानूंगा। और हनुमान जी स्वामी श्री रामचंद्र जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, नाथ, क्या भैया शत्रुघ्न जी जो कह रहे हैं वह सत्य है? जिसे सुनकर प्रभु श्री राम जी अपने मुख पर मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए हाँ कहते हैं और अपना सिर भी हिला देते हैं। जिसके उपरांत हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं और कच्छ से बाहर निकल जाते हैं। मित्रों, दूसरे दिन भगवान श्री राम जी अपने दरबार में बैठे थे। बाहर बहुत अधिक शोर हो रहा था। तभी लक्ष्मण जी राज दरबार में आते हैं और कहते हैं, महाराज, गजब हो गया। समस्त राज्य के सभी दुकानों से किसी ने समस्त सिंदूर चोरी कर लिया है। सभी दरबारी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कुछ बोलते इससे पूर्व ही दरबार में सिंदूर से पूरी तरह स्नान किए हुए भक्त शिरोमणि हनुमान जी प्रवेश करते हैं। वह पूर्णतया सिंदूरमय होते हैं। हनुमान जी एक कदम रखते तो बहुत सारा कुंतलों सिंदूर उनके शरीर से नीचे गिरता। समस्त दरबार सिंदूरमय हो गया था। प्रभु श्री राम जी की भक्ति रूपी सागर में हनुमान जी तो डुबकियां लगा रहे थे। और इसी हालत में हनुमान जी राज दरबार में प्रवेश करते हैं और श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे स्वामीनाथ, अब तो शायद आपके इस दास को आपसे कभी दूर नहीं होना पड़ेगा ना नाथ। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हनुमान जी, आज से आपको मुझसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आज के उपरांत जहाँ मेरा सबसे प्रिय भक्त अर्थात तुम रहोगे, वहाँ मैं भी रहूँगा। जिसके उपरांत भरत जी अपने छोटे भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से कहते हैं, भविष्य में यह संसार हम सभी भाइयों को केवल इसलिए स्मरण रखेगा क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई हैं। परंतु यह संसार हनुमान जी को सदा सर्वदा प्रभु श्री राम जी की भक्ति के लिए याद करेगा। भक्त शिरोमणि हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा के पीछे एक कथा और भी प्रचलित है, और वह यह है कि एक समय हनुमान जी माता सीता जी के कक्ष में किसी कार्य से जाते हैं, तो वहाँ माता सीता को वह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। तभी वह माता जी से प्रश्न करते हैं कि हे माता जी, यह जो आप लगा रही हैं यह क्या है? तो माता सीता जी कहती हैं, पुत्र, यह सिंदूर है। तब हनुमान जी पूछते हैं, हे माता, इसे आप क्यों लगा रही हैं? माता सीता कहती हैं, पुत्र, यह मेरे स्वामी को बहुत अधिक प्रिय है। इसे लगाने के उपरांत हम उन्हें प्रिय लगने लगते हैं। यह सुनने के उपरांत हनुमान जी ने सोचा, माता थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो स्वामीनाथ को इतनी प्रिय हैं, तो मैं क्यों ना अपने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर का लेपन कर लूं। जिसके उपरांत भगवान स्वामीनाथ श्री राम जी मुझसे सबसे अधिक प्रेम करने लगेंगे और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर को बुरी तरह से लपेट लेते हैं। जिसके उपरांत वह श्री राम जी के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान, अब आप बताइए कि इस ब्रह्मांड में आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान उनकी इस भक्ति से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, हे हनुमान, मुझे तो इस समस्त ब्रह्मांड में तुमसे प्यारा और कोई नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम जी हनुमान जी की भक्ति के ऋणी हो जाते हैं और सदा हनुमान जी के साथ रहने का वचन देते हैं। तभी से मित्रों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सिंदूर चढ़ाने से बालाजी प्रसन्न भी होते हैं। मित्रों, आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा?
कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। और हाँ मित्रों, हमारे इस प्रदर्शन को अपने सगे संबंधी, प्रियजनों, हिष्ट मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारे सनातन धर्म का ध्वज नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त हनुमान जी की सदा ही जय हो। जय श्री राम।